दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन सन क्लासेस में। यह हमारा क्या है, पहला लेक्चर है। आज हम सब क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है यह क्या है, प्रकाश यानी लाइट। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। यह हमारा क्या है, प्रकाश। दिस इज प्रकाश, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट। इसमें हमें पढ़ना है परावर्तन तथा परावर्तन 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 तथा अपवर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। यानी दिस इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, इंग्लिश लिखने में टाइम लॉस होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइट। दिस इज प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमें पहला टॉपिक इसमें देखना है। अभी इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला हम सब लाइट के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का स्रोत में हमें क्या देखना है। जैसे देखिए, प्रकाश पहले क्या होता है, व्हाट इज द लाइट, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश हम किसे कहते हैं, यानी सिर्फ इतना करना है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड टू सीन एन ऑब्जेक्ट। यानी प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए इस वस्तु को हमें क्या करना है, देखना है। अगर इस चाक को क्या करना है, कहीं अंधेरे में रखा है, अगर इसको हमें देखना है तो क्या प्रकाश को हमें कहाँ डालना पड़ेगा, इस वस्तु पे डालना पड़ेगा कि हम अपने आंखों पे डालेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, जिस वस्तु को हमें देखना होता है, प्रकाश को हम उस वस्तु पे क्या करते हैं, आपतित करते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरे में चाक रखा है, या मान लीजिए कोई डस्टर रखा है, या मान लीजिए कोई वस्तु रखा है, अगर उसको हमें देखना है तो हमें प्रकाश को उस वस्तु पे क्या करना पड़ेगा, आपतित कराना पड़ेगा। ठीक, जब प्रकाश का उस वस्तु पे आपतित करेगा तो वहां से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों पे पड़ेगा और पुनः हम उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए समझ में आ गया वो प्रकाश। अब उसके बाद इसमें हम देखते हैं प्रकाश, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ कह सकते हैं, पदार्थ या वस्तुएं, पदार्थ, प्रदीप्त पदार्थ, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सबस्टेंस। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वतः ही प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कुछ वस्तुएं जो होती हैं जो स्वतः ही क्या करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस सबस्टेंस यानी प्रदीप्त पदार्थ, यानी प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे हो गया सूर्य हो गया, और क्या हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। ये सब क्या करते हैं, स्वतः ही प्रकाश क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। यानी इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त वस्तुएं। सिंपल इतना कहना है, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः ही प्रकाश को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस सबस्टेंस। इसका उल्टा होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं या पदार्थ कर सकते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं या वस्तुएं लिखेंगे तो बेटर रहेगा। अप्रदीप्त पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो प्रदीप्त वस्तुओं के जलने से क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे देखिए सूर्य है, अगर सूर्य क्या होता है, मान लीजिए रोशनी दे रहा है, सूर्य के प्रकाश से जो होता है वह चंद्रमा हमें क्या होता है, दिखाई देता है। कितने लोग तो यह भी नहीं जानते हैं, कितने लोग कहते हैं चंद्रमा जो है वह अपने प्रकाश से चमकता है, बट यह नहीं होता है। जो चंद्रमा होता है वह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। यानी जो चंद्रमा होगा वह क्या होगा, अप्रदीप्त पदार्थ या कह सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, यानी कह सकते हैं अप्रदीप्त है। ठीक, यानी यह अपने प्रकाश से चमक नहीं रहा है। और जैसे मेज है, क्या मेज का कोई प्रकाश होता है, जैसे इस चाक का कोई प्रकाश है, नहीं है। यानी यह सब जो होंगे क्या होंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। यानी ऐसे वस्तुएं जिसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता, या तो कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के चलने से क्या होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, या प्रदीप्त वस्तुओं के पड़ने या प्रदीप्त वस्तुओं के
चालू या कह सकते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के जलने से हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, नॉन ल्यूमिनस सबस्टेंस। ठीक, लाइट के बारे में तभी हम सब डीप डिस्कशन करेंगे, अभी आगे आएंगे, आप सब देखना है, वहां पर देखते हैं। लाइट जो होता है, लाइट हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर, यानी जो प्रकाश होता है वह ड्यूअल कैरेक्टर को क्या करता है, शो करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। तो इतना डीप में हम सब यहाँ क्लास 10th में नहीं जाएंगे, अभी आप सब आगे आएंगे 12th में बीएससी ओसी में जब करने लगेंगे, तो उसमें क्या होता है, देखना होता है जो लाइट होता है वह हैविंग ड्यूअल कैरेक्टर, पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। ओके, इतना समझ में आया होगा। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अब इसी में हम सब देखेंगे, इसी में हम सब देखेंगे पदार्थ की या कह सकते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। तो इसमें पहला पॉइंट हम सब देखते हैं, 5-6 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यह होता है, जो प्रकाश होता है वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जो प्रकाश होता है, प्रकाश यह प्रकाश जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी लाइट हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो होता है वह क्या होता है, वेव होता है। ठीक, यानी जैसे देखेंगे अभी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव जो होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, अभी आगे आएंगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये सब डिस्कशन नहीं करना है, बस इतना जानिए कि जो प्रकाश होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। दूसरा पॉइंट यह होता है, इसमें हम सब देखते हैं, दूसरा पॉइंट यह आप सब याद रखिएगा, जो प्रकाश का वेग होता है 3.0 इंटू 10 टू के पावर क्या होता है 8 मीटर बटा क्या होता है सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है 3.0 इंटू 10 टू के पावर 8 मीटर बटा क्या होता है सेकेंड होता है, यह याद रखिए। और तीसरा पॉइंट यह होता है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमेशा ट्रेवल करता है इन स्ट्रेट लाइन, यानी प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है। लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। अगला पॉइंट यह है, अगला पॉइंट एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, जिस वस्तु को देखना होता है प्रकाश को हमें उस वस्तु पे क्या करना होगा, आपतित करना होगा। ठीक, यह नहीं कि जिस वस्तु को देखना है उस वस्तु पे आपतित न कर उस प्रकाश को अपनी आंख पे आपतित करें तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं, तो यह क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक, तीसरा पॉइंट यह है, प्रकाश जो होता है, चौथा पॉइंट, प्रकाश जो होता है कह सकते हैं चमकदार तल से, प्रकाश का चमकदार तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। प्रकाश का चमकदार तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। यहां लिख सकते हैं प्रकाश का चमकदार तल से परावर्तन होता है, परावर्तन क्या होता है इसके बारे में अभी देखेंगे। और अगर मान लीजिए कोई प्रकाश अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है तो हम कहते हैं प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जो दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है यह 3900 एंगस्ट्रॉन से यह होता है 7800 एंगस्ट्रॉन के क्या होता है, बीच होता है। यानी दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होता है दीज आर लाइज बिटवीन, यानी 3900 टू क्या होता है 7800 एंगस्ट्रॉन। ओके, यह सब क्या था, प्रॉपर्टी क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, यह सब तो क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसमें अगर एक और जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, जो प्रकाश होता है किसी पारदर्शी माध्यम से क्या करता है, उसको
कह सकते हैं किसी पारदर्शी माध्यम की एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अपारदर्शी माध्यम है, जैसे मान लीजिए ये ले लीजिए, हाथ ले लीजिए, अगर हाथ की इस साइड से क्या करेंगे, लाइट को जलाएंगे तो इस साइड नहीं निकल पाएगा। यानी क्या है, दिस इज द अपारदर्शी माध्यम। यानी इससे प्रकाश चीर कर, या तो मान लीजिए दीवार ले लीजिए या तो यह बोर्ड ले लीजिए, जब हम टार्च को इस साइड जलाएंगे तो उस साइड नहीं जा पाएगा। यानी ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, कह सकते हैं अपारदर्शी माध्यम में एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाता है। और पारदर्शी माध्यम, जैसे मान लीजिए कोई शीशा ले लीजिएगा, ठीक, जब शीशे में एक साइड ग्लास है, शीशे में एक साइड से क्या करते हैं, टार्च जलाएंगे तो दूसरे साइड भी देख सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रकाश क्या कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, या कह सकते हैं यह पारदर्शी माध्यम है। ठीक, यह क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के गुण। यह 2 पॉइंट याद रखिए, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, और प्रकाश का वेग क्या होता है, इतना होता है। और एक पॉइंट हमने देखा, प्रकाश जो होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ओके, धन्यवाद।